का आवरण है। अभी मुझे शुद्धात्मा का दर्शन करा है और मैं चुप जाता हूं तो दर्शन का है, इफेक्ट है, आवरण नहीं है। आवरण नहीं है अभी, अभी केवल इफेक्ट दे रहा है। जैसे मैंने एग्जाम दे चुका, अभी तो केवल मैं रिजल्ट भुगत रहा हूं। Okay. हाँ, तो वो जो, लेकिन जो इफेक्ट, क्या जो इफेक्ट है, जो मुझे दर्शन नहीं हो पा रहा है, ज्ञान नहीं हो पा रहा है, पूरा नहीं दिख पा रहा है, तो आवरण के कारण ही है ना। इफेक्ट, इफेक्ट भाई साहब, आवरण बोलोगे तो नए कर्म बनते हैं, नए कर्म चार्ज होंगे, और अभी नए कर्म चार्ज होते नहीं अक्रम विज्ञान में। इसके लिए सारी इफेक्ट के रूप में आपको भुगतना पड़ रहा है। ये आपका नाम क्या बताया आपका? विनोद, विनोद बांसल। ही इफेक्ट के रूप में है। विनोद जी खुद ही इफेक्ट के रूप में है। आपको कहां पता था कि आपने जन्म लिया तभी कहां मैं जन्म लूंगा, कौन से माता पिता के पास जन्म लूंगा, कौन से कास्ट कम्युनिटी में जन्म लूंगा, कौन सी जगह जन्म लूंगा। आपका फोटो चला गया विनोद जी। आप नहीं, यहाँ तो मैंने तो कुछ चेंज नहीं किया। और ये सब ये आपको कहां हमें पता था? तो कैसे विनोद जी का जन्म हुआ? विनोद जी को तो पता तक नहीं है कि कौन से पेरेंट्स होंगे, कौन सी जगह लूंगा जन्म, कौन सी कास्ट कम्युनिटी, कैसा मेरा लुक होगा। ये कैसे मिला आपको? केवल इफेक्ट है ऐसा। जन्म से लेके मृत्यु तक ये इफेक्ट हम भुगत रहे। मगर अगर ज्ञान नहीं पाया है, मैं खुद कौन हूं वो नई अनुभव में आया है, तो पुरानी इफेक्ट भुगतते हैं और नई वापस चार्ज करते हैं। अब ये ज्ञान लिया, मैं कौन हूं, मुझे अनुभव हुआ, मुझे श्रद्धा भी बैठ गई कि मैं निश्चय निर्णय से शुद्ध आत्मा हूं, और ये जो नाम मिला है वो टेम्पररी और विनाशी है। तब जाके जो कुछ भी बाकी है वो इफेक्ट के रूप में चुका चुका कर हम छूट रहे हैं, और हमारा खुद का दर्शन शुद्धि बढ़ रहा है, ज्ञान शुद्धि बढ़ रहा है। समझे साहब? दर्शन शुद्धि बढ़ रहा है, ज्ञान शुद्धि जो बता रहे हैं कि जो ये आवरण चला गया है, आवरण नहीं रहा। अभी इफेक्ट भुगत लिया तो शुद्धि का आगे बढ़ना है। आवरण नहीं रहा, इफेक्ट भुगत लिया है, इसके लिए शुद्ध होना है। क्योंकि मैं इफेक्ट के रूप में देख रहा हूं, भुगतने के रूप में नहीं देख रहा हूं। और जो नो कर्म वाली बात है, नो कर्म कहां से अभी जो आता है? नो कर्म की बात है वो तो 5 इंद्रियों से अनुभव में आने वाली बात है। ये आंखों से, कान से, जबान से, 5 इंद्रियों से अनुभव में आने वाले कर्मों को नो कर्म कहा। नो कर्म, वो भी कर्म फल है, वो भी इफेक्ट है। तो शाता अशाता वेदनीय जो होता है उसमें, जो नो कर्म, उसमें क्या फर्क है? शाता अशाता वेदनीय कर्म है। वेदनीय कर्म मतलब अघाती कर्म, वो तीर्थंकर भगवान का कहलाता है, अपना नहीं। तीर्थंकर भगवान का लास्ट डे हो, ये पिक्चर बदल गया साहब, पिक्चर बदल गया। ओके विनोद भाई, ठीक, ओके। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद जी। ब्रिज कुमार, जय सच्चिदानंद। ये जय सच्चिदानंद। तो भक्ति से ऊंचा गिना जाता है। क्या? वापस बोलिए, आपका आवाज नहीं सुनाई दी है। निधि ध्यान तो भक्ति से ऊंचा गिना जाता है। नहीं, वापस नहीं सुनाई दिया मुझे। निधि ध्यान, निधि ध्यासन ऐसा बोलिए ना। भक्ति से ऊंचा गिना जाता है। हाँ जी, हाँ जी। इसका क्या हाँ, हुआ? तो निधि ध्यासन मतलब अपने शुद्धात्मा का, अपने को हमेशा के लिए अपने शुद्धात्मा लक्ष्य में रहना, ये निधि ध्यासन कहलाता है। और दूसरी तरह समझना हो तो ज्ञानी पुरुष का मुखारविंद
आपको दिखाई दे उसको निधि ध्यासन कहते हैं। ये निधि ध्यासन वाली भक्ति सभी भक्तियों में सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि जिस रूप हम होना चाहते हैं, जिस रूप हम होना चाहते हैं, उसकी अगर हमारे चित्त में हमेशा के लिए उसकी पिक्चर बनी रहे तो वो श्रेष्ठ भक्ति कहलाती है। उसके अलावा निधि ध्यासन के अलावा सारी भक्तियां मन वचन काया से है। और निधि ध्यासन मतलब शुद्धात्मा होने के बाद ये भक्ति है। निधि ध्यासन मतलब बहुत ही तीर्थंकर भगवान और ज्ञानी पुरुष के करीब जाना, ये उसको निधि ध्यासन कहते हैं। निधि ध्यासन दो तरीके से है। अपने शुद्धात्मा अपने भीतर जो प्रकट हुए हैं उसी का लक्ष्य हमेशा हमारे अंदर बढ़ते जाए, या तो उसका लक्ष्य हमेशा के लिए हमारे अंदर बना रहे। और दूसरी बात, ज्ञानी पुरुष का मुखारविंद भी हमें दर्शन में आए, उसको निधि ध्यासन कहते हैं। ये भक्ति हमें उसी स्वरूप बनाती है। इसके लिए सभी भक्तियों में श्रेष्ठ निधि ध्यासन है, और वो बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, बहुत ऊंचा पुरुषार्थ है। निधि ध्यासन करना आसान बात नहीं है। आप रात को सो जाओगे तो ना तो शुद्धात्मा याद रहेगा, ना तो ज्ञानी पुरुष का मुखारविंद याद रहेगा, क्योंकि याद करना और रात को सोते सोते उनको मैं शुद्धात्मा हूं ये बोलते बोलते, और ज्ञानी पुरुष का दिखना, उसको पुरुषार्थ कहता है। बड़ा पुरुषार्थ है ये। और ये पुरुषार्थ दादा भगवान की आज्ञा के अनुसार है। इसके लिए ये पुरुषार्थ को हमेशा हमारे भीतर हाजिर रखना चाहिए। और एक क्वेश्चन और है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, ये मुझे समझ में कभी नहीं आया। हाँ हाँ, सही बात है। ये मुझे कभी समझ में नहीं आया। ये दुनियादारी की बात है, दुनियादारी की बात है। जैसे जगत में बचाने वाले को बहुत अच्छी तरह देखते हैं, और मारने वाले को थोड़ा हीन, मतलब थोड़ी बुरी नजर से देखते हैं। ये दुनिया की बात है। मारने से बचाने वाला ज्यादा ऊंचा है। ये दुनियादारी की बात है, और दुनिया में समझने के लिए कि एक आदमी मार रहा है और एक आदमी बचा रहा है, तो आपको किसके प्रति लगाव ज्यादा होगा? बचाने वाले के प्रति। और मारने वाले के प्रति घृणा खड़ी हो जाएगी, घृणा, तिरस्कार। ये दुनिया की नजर में ये सूत्र ऐसे रखा है कि मारने वाले से बचाने वाला ऊंचा है। बरोबर, ठीक है। जय सच्चिदानंद। कंचन भाई। जय सच्चिदानंद। निमेश्वर जी। हाँ जी, हाँ जी। अपने दादा भगवान ने बताया, दादा भगवान ने दृष्टि दी हमें, तो अब दृष्टि मिलने के बाद हमारा अहंकार जो है वो निर्जीव अहंकार, जिसको दादा भगवान ने पोतापन बताया, तो अभी ये खत्म होने के बाद हम मोक्ष का अनुभव कर सकते हैं। तो ये खत्म होना, दादा भगवान ने ऐसा बताया कि अगर हम जागृति में हैं तो 10% अहंकार खत्म होता है, और अगर उस पे जागृति में नहीं है तो 2% ओनली खत्म होता है। तो ये जागृति कैसी होनी चाहिए उस टाइम पे, जब ये तो 24 आवर्स की बात है। अभी अपने को 24 आवर्स तो नहीं रह सकता, इतना अपना पुरुषार्थ भी नहीं है। 24 आवर्स तो डिस्चार्ज हो रहा है ना, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो ये जागृति अपने को दृष्टि का यूज करना है। दृष्टि, 5 आज्ञा, अभेद दृष्टि। अगर आपको व्यवहार में आपका अहंकार को 100% पिघालते जाना है, डिस्चार्ज अहंकार, निर्जीव अहंकार को व्यवहार में दिन ब दिन उससे अलग रहकर, उसको देखकर उसको पिघालना है, तो दूसरी तरफ हमें दृष्टि रखनी पड़े। कौन सी दृष्टि?
अभेद दृष्टि। अभेद दृष्टि मतलब मैं शुद्धात्मा हूं और सभी में मेरा, क्योंकि अहंकार, निर्जीव अहंकार जो आपने कहा, लघुत्तम होने में हमें कहीं ना कहीं कच्चा कर देगा। क्योंकि अहंकार को आज तक लघु बनने की आदत ही नहीं थी। गुरु बनने की आदत लेकर आए हैं। घर में भी गुरु बनो, बात करते करते गुरु बन जाओ, मन में सोचते सोचते गुरु बन जाओ। किसी के साथ अंदर ही अंदर आप आर्ग्यूमेंट करके गुरु बनते हो। गुरु बनना मतलब अपनी मनमानी करना, जिसको पोतापना कहा, पोतापना का पोतापना। इसके लिए दादा भगवान ने कहा कि हमारे भीतर ये पोतापना है ही नहीं। हम 100% अंबालाल मुर्जीभाई पटेल के प्रति कंप्लीट मालिक बिगर का व्यवहार है, जिसको सहज दशा कहा। सहज। बराबर। अब दृष्टि यूज करोगे कि मैं शुद्धात्मा हूं, मैं निश्चय निर्णय से शुद्धात्मा हूं और मैं सभी में शुद्धात्मा का दर्शन करता हूं, मतलब अपने ही स्वरूप का दर्शन करता हूं, मतलब उनमें और मुझ में कोई फर्क नहीं है। तब जाके आपके लघुतम अहंकार को पुष्टि देने वाला कोई रहेगा नहीं। नहीं तो लघुतम निर्जीव अहंकार को कोई ना कोई तरह पुष्टि देने वाला मिल जाता है। बराबर। क्योंकि अभी भी हमें आदत किस चीज की है? अहंकार खुश तो मैं खुश। अभी भी हमें आदत कितने जन्मों की क्या हम लेकर आए हैं? अहंकार खुश तो मैं खुश। अहंकार ही मैं खुद हूं। जैसे आप सोफे पे बैठे हो और आपको सोफे पर बैठते बैठते कहीं पे भी दुख लगा, दुख आया या दुख पड़ा, तुरंत आपको अंदर पहले आएगा कि मुझे दुख आ रहा है, ये सोफे पे मजा नहीं आ रहा है, ये सोफे पर बैठने पर मुझे दुख भुगतना पड़ा। ये हमारी पिछले कितने जन्मों की आदत है। और कौन सी आदत है? तो कि संसार की हर एक क्रिया को भुगतने वाले बन जाते। सही बात है। संसार की हर एक क्रिया को भुगतने वाले बन जाते हैं। बराबर। अब जब आप शुद्धात्मा दृष्टि यूज करते हो, अभेद दृष्टि यूज करते हो, तो आप भुगतने वाले रहोगे नहीं। और भुगतने वाले नहीं रहे तो अहंकार व्यवहार में लघु बनेगा और अपनी गलतियों को देख पाएगा। क्योंकि हमें हमारी खुद की गलतियां आज भी कम दिखाई देती है। क्यों? तो आज भी व्यवहार हमारा व्यवहार अहंकार के पक्ष वाला, पुण्य के अधीन, पिछले जन्मों की पुण्य के अधीन हमारा व्यवहार अहंकार को पुष्टि देने वाला लेकर आए। कंचन भाई समझ में आ रहा है? नहीं दिखती है। और इसकी नहीं, ऐसा नहीं। आपको बात समझ में आ रही? मैं ये पूछ रहा हूँ। हाँ, मैं समझ गया। अगर मैं शुद्धात्मा हूँ ऐसा जो दृष्टि में रहा तो फिर तो गलतियां दिखेगी कि ये किसको हो रहा है, ये मालूम मैं ऐसा नहीं पूछ रहा हूँ। मैंने ऐसा पूछा ही नहीं आपको साहब। मैंने आपको ऐसा पूछा ही नहीं है। मैंने केवल इतना कहा पिछले जन्मों की पुण्य, आप वापस सब अच्छी तरह सुनिए। पिछले जन्मों की पुण्य इस जन्म में जो व्यवहार लेकर आए हैं वो अहंकार के पक्ष वाला व्यवहार है, अहंकार को पुष्टि देने वाला व्यवहार है। इसकी वजह से क्या होता है?
अहंकार को पुष्टि देने वाला व्यवहार पुण्य के अधीन मिला तो अपनी गलतियां कैसे दिखेगी? क्योंकि अहंकार मस्त है, अहंकार मस्ती में है। जब चाहे 10 बजे सोना तो 10 बजे सो जाता है। सुबह 1 घंटा लेट उठेंगे तो क्या कोई बात नहीं, 1 घंटा लेट उठेंगे। सुबह उठ के ब्रश किया, विधि करे या नहीं करे कोई बात नहीं, पेपर आ गया तो अखबार पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। ये सारे संजोग अहंकार को पुष्टि दे रहे या शुद्धात्मा को? अहंकार को। अहंकार को। तो अहंकार को पुष्टि देने वाले संजोग क्या अहंकार की गलती दिखा पाएंगे? नहीं। नहीं। बराबर। इसके लिए हमारी आदत देखो आप, है निर्जीव अहंकार, मगर सुबह उठ के टीवी स्टार्ट करना, न्यूज सुनना, कितना कोरोना बढ़ा है, या तो और गवर्नमेंट की बातें सुनना, कुछ सुनना, चाय पीते जाना, चाय पीते पीते वापस न्यूज़पेपर पढ़ना, स्नान करने जाए तो आराम से जाएंगे क्योंकि अपने घर में गीजर है, अब कोई जरूरत नहीं है सुबह सुबह स्नान करने की। तो ये सारी क्रिया, जो सारा व्यवहार है, वो अहंकार के पक्ष वाला है। और अहंकार, निर्जीव अहंकार के पक्ष वाला होने के कारण अहंकार भी लघु नहीं बन पाता साहब। ठीक है ना साहब कंचन भाई? बराबर। अब इसमें आप अभेद दृष्टि, शुद्धात्मा दृष्टि आप अपने भीतर आप खड़ी रखोगे, अपने भीतर हाजिर रखोगे, तो निर्जीव अहंकार लघु भी बनेगा और साथ साथ गलतियों का परिचय ज्यादा देगा। क्योंकि हमें आफ्टर ऑल हमें अपनी गलतियों से मुक्त होना है, किसी और चीज से मुक्त नहीं होना है। बराबर। और जब गलती नहीं दिखाई दे हमें, हमारी खुद की गलती ना दिखाई दे, तो हमें मुक्ति क्या मिलेगी? हाँ, डेफिनेटली ज्ञान लेने के बाद हम मुक्त हो चुके हैं, हमेशा के लिए मुक्त हो चुके हैं। मगर मुक्ति का अनुभव करने के लिए हमें हमारे पुरुषार्थ से हमारी गलतियां दिखाई दे और एक एक गलतियों से छूटते जाए, वैसे मुक्ति का अनुभव होते जाए। ठीक है कंचन भाई? जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। विभूति बहन। अच्छा, मुझे लगा टाइम हो चुका है। જય સચ્ચિદાનંદ નિમેશભાઈ, જય આજે સચ્ચિદાનંદ। ક્લિપ આવી હતી ને એની ઉપર એક લિસ્ટ હતું, એમાં એક વાક્ય છે, ઉદયમાં તન્મયાકાર નથી થવા દેવું એ જ પુરુષાર્થ। તો એ કેવી રીતે? हाँ, यही अभी मैंने अभी बात यही कहा ना, अभी वही बात किया कि उदय किसका है, कौन कर रहा है, कौन भुगत रहा है, और मैं खुद कौन हूं। चाय पीने का उदय किसका है? हाँ। चाय पीने वाले को चाय भाती है, क्योंकि ये उदय अहंकार को बढ़ावा देने वाला उदय है। मुझे चाय भाती है, सामने से चाय इकट्ठी हुई, मैंने चाय पिया, मैंने बहुत अच्छा लगा, ये सब मैंने देखा या भुगता। अगर मैं देखने वाला हूं तो मैं उदय से अलग हूं। ओके। और मैं भुगतने वाला हो गया तो मैं अहंकार के पक्ष वाला हूं कि नहीं, मुझे तो चाय मिलेगी तब मेरा मूड आएगा, तब तक मेरे साथ कोई ज्ञान की बात नहीं करना, सत्संग की बात नहीं करना, पहले चाय लाओ। और जैसे ही चाय पिएगा फिर हाँ बोलो बोलो क्या बात करना है। तो ये समझ में आता है कि उदय चाय का है। चाय का उदय होने पर भी उनकी उदय चाय का होना मतलब उसकी आदत है, जिसको गुजराती में कहते हैं टेव और हिंदी में कहते हैं आदत। ये आदत के साथ आपका स्वभाव भी मिक्स हो चुका है कि नहीं मुझे तो चाय चाहिए, नहीं मुझे तो चाय चाहिए। अब दादा भगवान ने क्या कहा, आदत भले ही टिकी रहे, उदय भले ही हो चाय पीने का, मगर आपके स्वभाव बदल जाना चाहिए। आपका स्वभाव शुद्धात्मा के पक्ष वाला हो जाना चाहिए। मतलब चाय पीते तो हो, मगर आप क्या कहते हो, चाय पीना ये मेरी कमजोरी है और मेरे लिए बहुत बड़ी फाइल है। तो चाय में से आपको सुख नहीं आएगा।
બરાબર. तो पूरा उदय अलग और आप अलग. ओके विभूतिबेन હલાયો. હા હા જય બરાબર. સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद. पीयूष भाई. हाँ जी, जय सच्चिदानंद। आपने अभी ऑलरेडी समझाया कि जो शुद्धात्मा पद है या जागृति है वो जैसे जैसे सहयोग बनते हैं या एविडेंसेस में जब तब करना होता है तब हट जाती है। तो अपने पुरुषार्थ में हम क्या करें जिससे ये जागृति और शुद्धात्मा पद पे और आगे बढ़ा जाए? आपने कुछ चीजें बताई, जैसे रात को दादा का निधि आसन करके मैं शुद्धात्मा हूँ बोलना, और क्या कर सकते हैं जब ऐसे एविडेंसेस में वो जागृति और शुद्धात्मा पद ना छूटे? खाली इतना ही निश्चय करो ना कि मेरे पुद्गल के सुख के पक्ष में संजोग न आए और शुद्धात्मा के पक्ष में संजोग आए, ऐसी दादा भगवान आप कृपा बनाए रखो। आज तक हमारे सारे संजोग पुद्गल के सुख के पक्ष में है। पुद्गल शरीर, और पुद्गल का सुख पुद्गल नहीं भुगत रहा है, अहंकार भुगत रहा है। जैसे आप स्नान करने गए, सुबह उठकर आप स्नान करने गए, तो स्नान कौन कर रहा है, अहंकार या शरीर? शरीर। सही बात है, घबराइए मत, शरीर कर रहा है। मगर उसकी मजा कौन ले रहा है? शैम्पू लगाकर, साबुन लगाकर, ये करके वो करके, कहां घिसता है, जहां अपना हाथ नहीं पहुंचता है वहां भी घिसने चला जाता है। जाता है कि नहीं जाता है? उसमें भी घर वाले ने कह दिया कि आप बाहर घूम के आए हो, कहां से क्या कोरोना लेकर आए होगे क्या पता, अच्छी तरह आप पहले स्नान कर लो। तो आप 10 मिनट का 20 मिनट स्नान करने में निकालोगे और बाहर आके क्या कहोगे, हाँ देखो मैंने स्नान कर लिया। ये कौन कह रहा है? ये कौन कह रहा है? अहंकार। हाँ, ये सारी क्रिया है पुद्गल की, मगर ये पुद्गल की सारी सुखों की क्रिया या दुखों की क्रिया को भुगतने वाला डिस्चार्ज अहंकार है। ना तो साहब सुनाई देता है साहब? हेलो हेलो हाँ हाँ बोलिए। हाँ, आपको सुनाई देता है? हाँ, ये सारी क्रिया अहंकार के पक्ष वाली है। तो अपने को केवल निश्चय करना है कि मुझे पूरा दिन शुद्धात्मा होकर रहना है, और ये जो शरीर मिला है उसका नाम मिला है, उसमें मुझे सोते रहना है। क्या नाम बताया आपने? पीयूष जी। पीयूष जी, केवल तय करना है निश्चय कि मुझे शुद्धात्मा में जागना है और पीयूष जी में सोते रहना है। अभी होता क्या है, हम पीयूष जी में भी जागते हैं और शुद्धात्मा में भी जागते हैं, मगर शुद्धात्मा वाला भाग उसमें जागना अभी हमारा कच्चा है, और पीयूष जी में जागना वो बहुत मजबूत लेकर आए। इसके लिए कोई कह देगा ना कि पीयूष जी आप में अक्ल जरा सी भी नहीं है, तो देखो आपका शुद्धात्मा कहां चला जाएगा, उसके साथ घुल मिल जाएगा सामने वाले से कि मैं और आप एक ही है। नहीं, अभी नहीं, मैं वो अलग नहीं, हूं और आप अलग हम हैं, मैं दिखा दूंगा आपको। अहंकार निकल के बोलेगा। इसके लिए दादा भगवान ने कहा कि एक तय कर लो, हमने शुद्धात्मा पद आपको दिया है, और शुद्धात्मा पद की अगर हमें वैल्यू समझ में आ जाए तो हमें शुद्धात्मा के पक्ष में पूरा दिन निकालना है, और पीयूष जी के पक्ष में हमें जागते रहना है, बस देखते रहना है। पीयूष जी को आज सुबह से संजोग क्या आया, चाय का आया, फिर कौन से मिले, क्या क्या व्यवहार हुआ, किसके साथ पीयूष जी को मजा आया और किसके साथ पीयूष जी को मजा नहीं आया, ये देखना आपका काम है। ठीक है साहब? ओके। हाँ, जय सच्चिदानंद। निमेशान जी, टाइम हो गया है, तो हम पहले बिफोर एक्सपीरियंस दिलीप भाई को सुनेगा, बाद में एक्सपीरियंस, बाद में आपका एक्सपीरियंस। दिलीप भाई।
दिलीप भाई। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद सर्व महात्माओने मिच्छामि दुक्कडम બધા સર્વ આપ્ત પુત્ર અને સર્વ મહાત્માઓને મિચ્છામિ દુક્કડમ। આજે દીપક આનંદજીએ મને 8 વાગે ફોન કરીને કીધું કે તમારે 10 વાગે બોલવાનું છે 5 મિનિટ માટે। હવે આમાં તો ખાલી મારે આપણે આ જે પર્યુષણ બધાએ ભેગા થઈને જે કર્યું ઝૂમ ઉપર એનો એક્સપિરિયન્સ મારે કેવો છે। એમાં જે આપણે બધાને બધા શ્રીમંત આપતપુત્રોએ જે આપણને જે ટોપિક્સ ઉપર વાત કરી છે અને એવા સારા ટોપિકો બધા ચૂઝ કરીને આપણને એના ઉપર એનો જે ફોડ મળ્યો છે એના ઉપર હવે આપણે નેક્સ્ટ પર્યુષણ સુધીમાં તો બહુ વધારે તૈયાર થઈ ગયા છે। અને આપણે બધા જ મહાત્માઓએ જે આપણા આપતપુત્ર જે બધાએ આટલો બધો પરિશ્રમ કરી અને આપણને આટલો બધો ટાઈમ આપ્યો દરરોજનો 5 થી 6 કલાક એની માટે આપણે બધાને એપ્રિશિએટ કરીએ છીએ। અને સૌ મહાત્માઓ જે આમાં ઝૂમમાં કનેક્ટ કરે છે અને બધા આપણા પ્રસંગોમાં આ ઝૂમના પર્યુષણમાં જોઈન થઈ અને એકબીજાની સાથે ક્વેશ્ચન આન્સર થી સમજણ વધારે છે એ સૌ મહાત્માઓને ઘણો ઘણો આભાર। કારણ કે મને તો કોઈ દિવસ ક્વેશ્ચન આવતા નથી પણ બધાના ક્વેશ્ચન સાંભળીને મારી પણ ઘણી ગાંઠો ખુલે છે। એટલે આ ઘણી વસ્તુ આ બહુ જ લાભદાયી છે મારી માટે અને મને લાગે છે કે જેટલા મહાત્માઓ કનેક્ટ થાય છે બધા માટે આ બહુ લાભદાયી છે। અને ફાઇનલી મિચ્છામિ દુક્કડમ સર્વ મહાત્માઓને સર્વ સિલવંત આપતપુત્રોને અને જય સચ્ચિદાનંદ। અને આપણે ઝૂમના સત્સંગ તો એઝ પર દીપક આનંદજી વી આર ગોઈંગ ટુ કન્ટિન્યુ ઓન regular, and this is going to be a fantastic way because everybody can do their vidhi and their arti and asim jayakar on a daily basis without fail, which is very very good for everybody। અને બધાને ઉલ્લાસ વધતો જશે જેમ જેમ અસીમ જયકાર ને દરરોજ બધાને ત્યાં આરતી થશે એમ એમ જગતનું કલ્યાણ થશે એવું દાદા ભગવાને દીપક આનંદજીએ કીધું। દાદા ભગવાને એવું કહેલું છે। તો સર્વ મહાત્માઓને જય સચ્ચિદાનંદ અને મિચ્છામિ દુક્કડમ। જય સચ્ચિદાનંદ। થેન્ક યુ દિલીપભાઈ। જય સચ્ચિદાનંદ। दीपक आनंद जी, एक्सपीरियंस टाइम और जरा 1 मिनट में हिंदी में just summarize what Dilip bhai said before we do the experience, please. Do I have to say that? Yeah, just summarize in 1 minute. So there's a question what Dilip bhai said. ओके, ऐसा है कि ये जो पर्यूषण के समय में जो सभी विषयों पर जो स्वाध्याय सत्संग हुआ ये हमारे सभी आप्तपुत्र का उसको क्या बोलते हैं योगदान था। मैं तो सिर्फ सामने खड़ा था लेकिन हमारे पीछे सारी आप्तपुत्रों की टीम है। तो हमने तो कह दिया है कि हमारे में से कोई भी जो भी कुछ बोलता है इट इज कमिंग आउट ऑफ द बैंड ऑफ आप्तपुत्र, not any individual, and we will remain and stick on to that as face of Dada Bhagwan, mouthpiece of Dada Bhagwan। यही हमारे कल्याण और हमें सभी के कल्याण का बड़ा उत्तम निमित्त रहेगा। तो ये बात है। और अपने दिलीप भाई साहब ने ऐसा बताया है कि ये जो विषय जो सिलेक्ट किए गए थे वो अगले पर्यूषण आएगा तब तक हमारे स्वाध्याय में वो बढ़ोतरी करेगा। और मेरे तो सोच में ऐसा भी आया जो मैं अपनी तरफ से थोड़ा उसमें
शामिल करता हूँ कि ये जो 8 दिन का जो प्रोग्राम बनाया था वो ऐसे ही हमें 8 दिन को कुछ नहीं तो 7 दिन में वीकली बेसिस पर उसको सिलेक्ट करते रहना है, क्योंकि दाता भगवान ने बताया है कि यही सब बाधाएं हैं कि जो हमें परेशान करता है। और ये जो हर रोज की आरती विधि और कीर्तन भक्ति होती है वो हमारे सबके लिए बड़ी उपकारी है। जैसे दादा भगवान ने बताया था कि सभी के घर अगर ये दादा भगवान और शिवानंद स्वामी जी की आरती होगी तो ये आरती ही सभी का कल्याण करेगी। तो स्वाभाविक तौर से ये हमारे प्रोग्राम में अच्छा बैठ गया है, तो हम जरूर से ये चालू रखेंगे, क्योंकि यहाँ कोई करने वाला है नहीं, वो हमने जान लिया है। तो सभी की भावना है तो ये होता ही रहेगा। व्यक्ति शायद बदल सकता है, the show will go on। जय सच्चिदानंद। अभी आज का जो अनुभव के लिए आ रहे हैं वे हमारी एक बड़ी अच्छी हमें फायदा यह है कि इतने विभिन्न जगह से अनुभव से और अलग अलग टेम्परामेंट बोलेंगे वो से ये जो दादा भगवान को उन्होंने उनके विज्ञान को उपयोग किया है और हमें अब तक तो बहुत ही अच्छा रहा है। तो आज हम सुनेंगे सुषमा बहन राजेश भाई बोरे फ्रॉम भोपाल। हम उनको आमंत्रित करते हैं। बता रहे आ गया। अच्छा तो अभी वो उनके ओके या गॉट इट। तो सुषमा जी आप अपना अनुभव कहें। जय सच्चिदानंद जी प्रकाश जी। जय सच्चिदानंद। निमेशानंद जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मेरा नाम सुषमा बोहरे। परिचय भोपाल का चूंकि हो चुका है, लेकिन अपने यहाँ जैसे गुजराती में बोलते मूल वतन, तो मूल वतन श्री श्री संदूक नर्मदा तट पे है हम लोगों का जो गाँव है, खेती है हम लोगों की, तो वहां से हम लोग बिलोंग करते हैं। आवाज आती है? सुषमा बहन राजेश जी है वहां पर? नहीं है। नहीं, क्योंकि ये आपकी आवाज कट रही है, स्पष्ट सुनाई नहीं देता है, इसीलिए। जय सच्चिदानंद। आई आवाज? जय सच्चिदानंद। आवाज आती? आवाज आती है जी हाँ। बोलिए। हम लोगों को टीवी के माध्यम से पता चला था दादाजी के बारे में, निरुमा से। फिर 2005 में हम लोगों ने टीवी से शुरू किया, 2006 में ज्ञान लिया निरुमा के पास। फिर उसके बाद में आते जाते स्वामी जयंती में हम लोग दादाजी की समाधि पहुंचे। सोचा था कि एक ही बार ज्ञान लेना है, कुछ करना नहीं है, बहुत अच्छा है, सबसे अति उत्तम ज्ञान होता है, वो हम लोगों को मिल जाएगा कुछ, फिर जिंदगी में कुछ करने का बचेगा ही नहीं, ये सोच के एक बार ज्ञान लेने चले गए थे। फिर उसके बाद में स्वामी जन्म जयंती में दादाजी की समाधि पहली बार आना हुआ, तो किसी से ऐसा नहीं लगा कि मिलना चाहिए कि इधर क्या है, बस दादाजी हैं, दर्शन हुए, जो चाहिए था वो सब मिल रहा है, बस बहुत है इतना। ऐसे करते करते लेकिन आना जाना फिर रोका नहीं। हर बार जब भी जन्म जयंती जाना होता हम लोगों का, तो दादाजी की समाधि आगे पीछे जन्म जयंती के जाना ही है, ऐसे करके पक्का हो गया कि जाते जाते में जाना है। फिर धीरे धीरे ज्ञान का ऐसा हुआ कि जैसा पता चला, एक बार पार्श्वनाथ हल्के यहाँ से हम लोग वापस ही आ गए। दोबारा जब जानना हुआ, बिहारी आनंद जी से मुलाकात हुई, उन्होंने बहुत अच्छे से सब समझाया इधर के बारे में, जो पूछा हम लोगों ने वो। फिर नाम भी नोट हो गया हम लोगों का ज्ञान विधि के लिए। तो 24 मार्च रहा 2012 में दादाजी से ज्ञान लिया। फिर उसके बाद में धीरे धीरे सत्संग का आना जाना, अपना जन्म जयंती खास बगैर कुछ, ये सिर्फ प्रोग्राम चलता था, कविराज के सत्संग ये सब,
कुछ करते कुछ भी नहीं थे, लेकिन लौटते समय कुछ इतना अंदर ही अंदर, कहना किसी से कुछ नहीं, सिर्फ अंदर बहुत कुछ चेंजेस। समझ ये नहीं आता था कि कुछ कर तो रहा नहीं है, इतना अंदर क्या चीज परिवर्तन क्या चल रहा है, ये चीज को समझने में टाइम लगा। ऐसा लगता था कि हो सकता है, लग रहा है सच में चल रहा है कि बस लग ही रहा है। होते होते धीरे धीरे अपना युगल का रखा सत्संग आप लोगों ने, उसमें आप लोगों से सबसे मुलाकात हुई, परिचय बढ़ा दादाजी का, और फिर उसके बाद में अपना पुरुषार्थ शिविर हुआ। उसमें 3-4 दिन का पुरुषार्थ का शिविर जो सामायिक पूरे टाइम 5-6 घंटे मिलते थे, बाकी पुरुषार्थ में हम लोग चलते रहे। फिर उसके बाद में 11 आया, बच्चों ने भी ज्ञान ले लिया था, उन लोगों के नाम भी नोट करा दिए बच्चों के। उन लोगों का, हम लोगों का सभी ने 11 का जो अनुभव किया, जो दर्पणा की जागृति जो बोलते कि पहली बार जो अनुभव में स्पष्ट आई, वो हम लोगों को 11 से रही। आप खुदों की टेस्टिंग, थोड़ी सी मन में टेस्टिंग वाला नेचर है कि कोई भी चीज को ऐसे नहीं मानने का होता है कि जब तक खुद को पूरा संतोष नहीं हो जाए, जब तक ठीक है सब होता था सत्संग का। फिर उसके बाद में जब लगा कि सबसे पहले व्यवहार पे ध्यान दिया, व्यवहार देखते देखते फिर बुद्धि भी पूरी तरह से थक गई। अब कोई टेस्टिंग का तो रहा कहाँ, लगता है कि बहुत कुछ पहले से समझ चुके, सुधर चुके, ऐसा खुद को फील होता है। फिर कविराज के पद, उनमें बहुत ज्यादा ऐसा रहा कि एक बार शुरुआत ऐसे हुई कि सुनते बहुत दिन से थे कविराज को, लेकिन उसका जो परिणाम आना चाहिए वो चीज कि प्रैक्टिकल दादाजी का ज्ञान तो रोज हम लोग रोजाना डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे हैं। छोटी भले फॉलो पूरा नहीं हो रहा हो, लेकिन वो चीज तो एक बार होता था कि ये बात ऐसी है, घर के काम करते करते छोटे बड़े सब में वो चीज नजर में आती रहती कि ये सिद्धांत ये है, समझ ये है, ऐसा करते। फिर उसके बाद में जब बहस कुछ बात को लेकर बहस शुरू हो गई, तो उसमें मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि बहस से क्या मतलब है। तभी ऐसा हुआ कि छूटी जाए, ऐसे करके साइड में हो गया। कविराज के पद का जो प्रैक्टिकल होना चाहिए स्टार्टिंग हो गई। फिर ये हुआ कि ज्ञान मिल गया, इतना अच्छा सब कुछ मिला है, कुछ करना नहीं पड़ा, दादाजी का ज्ञान अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन यदि आगे सत्संग कम पड़ा तो यदि 5 आगे चूक गए तो ऐसे करके कई सारे भय जैसा बैठ गया अंदर कि कैसे हम इस सबसे जुड़े रह पाएंगे। तो फिर वो इसी पद में जो लाइन आती है, ज्ञान लीधा पची चाहे गम्य त्या हूँ महात्मा, याद आवे अवस्था हूँ शुद्धात्मा। तो इसमें फिर ऐसा अंदर से जो पावर कहे, दादाजी का ज्ञान कहे या कविराज का जो पद की लाइन का जो भी कुछ हो, इनको उसे निडर हो गए एकदम कि नहीं ये ज्ञान अल्टीमेट है, कुछ इसमें शंका कुशंका नहीं, ज्ञान जो दिया है वो ही अपने आप काम करेगा, डरने जैसा कुछ है ही नहीं, जो व्यवस्थित में होगा मगर ज्ञान नहीं छूटेगा, इतना सिक्योर हो गया। तो इसके बाद में अभी अपना जो केलनपुरी की सालगिरह थी, तो इस पे केलनपुरी की सालगिरह में हमारा जाना, पापा जी की तबीयत ठीक नहीं थी, फादर की पहले से ही चल रहा था कि होगा शायद, लेकिन ऐसे चल रहा था ऑपरेशन का नहीं हो, अचानक ऑपरेशन हो। सुषमा बहन आपकी आवाज कट रही है। ऐसा हुआ कि फॉर्म की कहो तो हम अभी आए क्या, इधर सत्संग में है। जैसे ही सुना उन लोगों ने सत्संग में, बोले नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है, अच्छी जगह पे हो, वहां रहोगे तो कुछ हम सभी के लिए अच्छा होगा, हम सभी के लिए अच्छा रहेगा। तो आपसे दीपक आनंद जी से बात हुई कि पापा जी को ऑपरेशन कैसे अचानक आ गया, तो आपने नाम पूछा, ये सब पापा जी को बता दिया कि आपके लिए कुछ प्रार्थना जो भी कुछ है हम लोगों ने बात कर ली है, ऐसा होता है। उन लोगों का, मम्मी पापा जी दोनों का अनुभव
मेरा तो जैसे सत्संग में सालगिरह की उजवनी में पूरा टाइम चला गया, एक दो बार ऐसे जरूर याद आया। आपने दीपक आनंद जी ने ही मेरे से पूछा कि कैसा क्या, वो सब बात हुई, कितने बजे जाना ऑपरेशन के लिए, ये बता दिया सारा कुछ। उसके बाद में सालगिरह चलती रही, प्रोग्राम होता रहा, मगर मम्मी पापा जी को उधर जरा भी कोई अंदर ऐसे थोड़ा भी हिला हो, घबराहट भी होगी ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ भी उन लोगों को नहीं हुआ। बल्कि साथ में जो ऑपरेशन के लिए थे खाने पीने के हर चीज की चिंता, जबकि ऑपरेशन बड़ा कह सकते, मेजर कह सकते, कुछ भी जो भी था इनका ही था। तो फिर बाद में उन्होंने अपना खुद ऐसा क्या हुआ होगा कि सब कुछ हुआ ऑपरेशन जैसे, पर उन लोगों के अंदर से कुछ हिला इतना, मतलब दादाजी का, जैसे मुझे दादाजी केंद्र में रहते कि दादाजी हैं तो स्वामी आप पुत्र हैं, महात्मा है, सभी लोग हैं जो अपना, वो दादाजी का बिल्कुल ऐसे लगता है कि आप पुत्र, जो दादाजी के आप पुत्र हैं, उन लोगों से हमें सब कुछ जो भी चाहिए है बिल्कुल आराम से सब, कई बार नहीं भी बोलते तो आप लोगों की तरफ से हम लोगों को संकेत मिल ही जाते कि कैसे क्या होना चाहिए, ऐसे ज्ञान जागृति कहें या जो पद से या सत्संग से कुछ ना कुछ से मिल ही जाता है हम लोग को। फिर अभी लॉकडाउन दिसंबर जनवरी में मैंने दीपक आनंद जी को बोला कि दीपक आनंद जी मुझे कुछ ऐसा है अभी कि दिन क्या है, डेट क्या है, कुछ भी पता नहीं रहता, बस सुबह 5 बार मंत्र होते हैं और सुबह से शाम हो जाती, कुछ पता नहीं चल रहा, बस चलता रह रहा है कैसे भी। दीपक आनंद जी बोले सुषमा बहन आवाज कट गई, ओ ये तो शी गॉट डिस्कनेक्टेड। ये तो दादाजी जैसे हो गए, बस शुद्धात्मा याद रहना चाहिए, शुद्धात्मा यदि याद है तो सब कुछ है, बस इतना रखना है आपको, बाकी कुछ नहीं। दादाजी को भी हम लोग बताते थे कि आज मंगलवार है, ये डेट है, वो डेट है, अच्छी दशा, नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ो चलते जाओ, फाइलों का तो संभाव से निकाल हो रहा है ना। कहा जी ये तो इसी करने में तो फाइलों का निकाल करते करते तो नहीं पता चल रहा कि क्या चल रहा, सत्संग का में क्या है, कुछ भी पता नहीं, बोले चलने दो। अब ऐसे होते होते अभी यही टाइमिंग चल रहा है कि कोई डे पता नहीं, डेट पता नहीं, कुछ भी नहीं, सुबह ये जो हो रहा है चल रहा है ऐसे करके। तो अभी कोई पता ही नहीं था कि पर्यूषण में मुझे कहाँ मिलेगा, क्या मिलेगा, है पर्यूषण हो गई होगा लेकिन कब कहाँ रहेगा। लेकिन ऐसे संयोग बने कि अचानक भोपाल आना हुआ और अच्छे से अपना जो पर्यूषण का जितना भी जो कुछ लाभ मिलना चाहिए था वो निर्विघ्न रूप से मिला। आपका रैनी अंकल का दीपकानंद जी के इस घर में आना हुआ था, तो दीपकानंद जी ने बोला था कि सुषमा बहन आपके घर आए, मैंने कहा नहीं ये आपका ही घर है। तो अभी इस बार तो लग रहा है कि दीपकानंद जी के घर में, रैनी अंकल के घर में रह के सत्संग के लिए आई हूँ वापस, मुझे तो घर जाना है मम्मी पिताजी के पास, तो ये सब पूरा हो जाएगा और मुझे फिर अपना ड्यूटी पे जाना है और मैं अपना पूरा जो भी जितना जैसा बन पाएगा अच्छे मन से कर सकूं, इसके लिए मैं दादा से प्रार्थना करती हूँ, आप लोगों की। फिर अभी बहुत हो रहा था 21 जुलाई के लगभग ऐसा कुछ होगा कि दादाजी कैसे महात्माओं को डांटते थे लेकिन प्रेम आता था, कैसा ऐसा क्या होता होगा, ऐसे कैसे करते होंगे दादाजी, ये सब चल रहा था। तो कुछ थोड़ा ऐसा लगा, फुलेनान जी से बात हुई 31 जुलाई को, तो मैंने अपनी रिपोर्ट बताई कि फुलेनान जी ऐसा चल रहा है, उन्होंने सब कुछ सुना। बोलते असीम जैसे क्या करते हो, मैंने कहा 10 मिनट का नहीं, वो जो 4:30 बजे होता वो हो रहा है, बाकी तो नहीं। और विधि का टाइम ऐसे मैनेज कर रही हूँ, मुझे कुछ ऐसा लग रहा था कि शायद टाइम मैं बराबर अपना ड्यूटी जो है वो करती थी, लेकिन कुछ ऐसा होने लगा कि शायद ठीक नहीं है ऐसा करना। ये सब छोड़े तो कैसे छोड़े कि ज्ञान विधि जैसी तो चरण विधि लग रही है आजकल जो सब हो रही है, अपने आप पे छोड़ने का मन नहीं, लेकिन कुछ ऐसा लगे कि अपने तरीके से कर लें, जो टाइम मिलता है उसमें समझ के कुछ तरह से। तो फुलेनान जी बोलते कि सब बंद करो, ये 10 मिनट असीम जैसे नहीं कर सकते तुम,
ऐसे कुछ बोला तो नहीं, आंसर सारी बातों के थे। ये अलीसा सामायिक करो, ऐसा करो, असीम जयकार, फाइलों का संभाव से निकाल करो, और ये शक्ति मांगना, और सामने वाले को उपकारी मानो, भलू था, कल्याण था, ऐसे करके उन लोगों के लिए शक्ति मांगो। और मैंने कहा मैं किसी के दोष देखना नहीं चाहती, खुद के दोष देख, तो एकदम जोर से, ताकत है देख पाओगी अपने दोष, ऐसे झटके से बोला। तो फिर क्या करूं, ये बताओ ये हो क्यों रहा है? पुलिनानी ने बोला। तो मैंने कहा आवरण की वजह से। बोले आवरण कुछ नहीं है, तुम्हारा निश्चय कच्चा है, इसलिए ये सब हो रहा है। निश्चय पक्का करो और अपना असीम जयकार करो, ये सब पूरा उन्होंने बताया। हालांकि कुछ अलग से नहीं कर पाए, असीम जयकार कुछ भी नहीं। अगले दिन से सब स्टॉप करके शक्तियां मांगना और ये सब बताया था जैसा, वो सब शुरू किया। निश्चय कच्चा है ये भी पक्का दूसरे तीसरे दिन समझ आया, क्योंकि यही दवाई मैंने जिसको जरूरत थी महात्माओं में से उनको भी बताया कि ऐसा मुझे मिल रहा है, करके देखो आप ट्राई। तो उनका तो 2-3 दिन में ही सब कुछ सही होने लग गया। हुआ मेरा भी, लेकिन थोड़ा टाइम लगा। तो उससे भी क्लियर हो गया कि नहीं, निश्चय में कहीं कच्चा अपना खुद पे ही है, सामने कुछ ऐसा नहीं है। फिर इसके बाद मैं अपना एक जैकपॉट भी लगा मुझे लॉकडाउन के टाइम पे, स्टार्टिंग टाइम था लॉकडाउन का, दोपहर का टाइम था। अब उस टाइम खाने आने की पूरी तैयारियां, सब कुछ रेडी था। अचानक खाने की वजह, तैयारी होने के बाद टाइम में कैसा आया, सब एक तरफ रखा और कुछ ऐसा आया जो नहीं होना चाहिए था। लेकिन एक बार भी ऐसा नहीं, सुषमा खुद के ऊपर आया था ऐसा, एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि इस जगह पर गलत थे, क्यों ऐसा हुआ है, कुछ नहीं, बिल्कुल आराम से सब कुछ ओके। बल्कि यही कि खाना रेडी है, सब लोग, घर का माहौल नॉर्मल हो जाए, सब लोग अच्छे से बैठ के खाना खा के ऐसे किया जाए क्या, ऐसे करके जो भी कुछ हुआ था। उसके बाद आके किचन में ऐसे प्लेटफॉर्म के पास आके खड़े होके बस एक ऐसे गुनगुनाना पता नहीं कैसे आने लग गया, ऐसे खड़ी हुई हो बस शुरू हो गई। उसके बाद में ऐसा हुआ कि ये क्यों हो रहा है, ऐसे करके बिल्कुल सामने भरत भाई अपने संगरी, इनका पूरा अपने एलनपुरी की स्टेज, आप पुत्र, भगवान, देवी देवता सब पूरे एक साथ हॉल महात्माओं से भरा, एक साथ दिखा। और पद गाते हुए अपने भरत भाई कि दुनिया बदल से नहीं तुझे परिचा बाप, इस तरह से जैसे आया। जैकपॉट वो नहीं लगा, जैकपॉट मुझे ये लगा कि ये है सच का जैकपॉट। ऐसे यदि लगे तो कितनी सहजता से कुछ भी बिल्कुल एकदम आसान हो जाएगा। बहुत प्रत्यक्ष इतने सारे अनुभव होते कि कुछ कहाँ तक के कितना कहें, छोटे मोटे रोज उठते बैठते सुधरे अभी पूरे नहीं है, गलतियां बहुत हैं, कमियां बहुत हैं, अभी बहुत बाकी है, मगर बहुत ज्यादा मिल गया है, कम ही बचा है जितना अभी कुछ ऐसा लगता है। अब बाकी दादाजी जान है। आप पुत्रों का तो जैसे 100 नंबर डायल करते हैं हम लोग, कोई प्रॉब्लम आती गवर्नमेंट ने दिया है। दादाजी ने इतने सारे आप पुत्रों का संग हम लोगों को दे दिया है, रात देखते न दिन, जब जरूरत आती फोन लगाया, ये प्रॉब्लम है कैसे सॉल्व हो जाती, कोई कुछ भी दिक्कत नहीं आती, अपने आप काम पूरा हो जाता है। बहुत सपोर्ट है सबके लिए। और सबसे बड़ा मेरे महात्माओं से निवेदन ये है, विनंती, कि ये अनुभव के लिए यदि किसी का हो, जैसे हम लोग 11 में नाम लिखाते अपने ज्ञान विधि के लिए लिखाते, यदि मेरा खुद का अनुभव एक ऐसा कि अनुभव शेयर जरूर कर रही, लेकिन सच में नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो अंदर ही रहते। मगर फिर भी मुझे जैसे ही हुआ कि अनुभव शेयर करना, जैसे ही हुआ तो अपना जो बचपन से लेके अभी तक का, ये बोलूं कि वो बोलूं, ऐसे करते करते पूरा रिवाइज हो गई। अभी तक के जितना लगता है बहुत कुछ रिवाइज हुआ। हमेशा नेगेटिव ज्यादा दिखता है कि ये ऐसा है, वो ऐसा नहीं होना थी, वैसा होना थी, ये क्यों, वो क्यों, सब बंद हो गए। इतने सारे पॉजिटिव दिखना शुरू हो गए कि उसके कारण मुझे ऐसे लगने लगा कि कुदरत ने सच में कितनी हेल्प की है बचपन से अभी तक के। ऐसा शायद नहीं लग रहा कि कहीं
गिरे ही हो, हमेशा ऊपर की तरफ उठना हुआ है। कुदरत ने बहुत सपोर्ट की जिसको हम कभी देख नहीं पाए थे। वो तो यदि मुझे लगता है कि सभी हम लोग महात्मा शेयर करेंगे यदि अपना अनुभव, तो शायद मेरे साथ हुए ऐसा सबके साथ हो तो कितना अच्छा रहेगा। प्रतिक्रमण यदि अभी मैं तो नहीं कर पाती, खुला बोल रही, शॉर्टकट में जाना चाहती, अक्रम में भी अक्रम ढूंढती हूँ कि लंबा प्रतिक्रमण नहीं, शॉर्ट में। अपने निमेशानंद जी ने जो प्रतिक्रमण बता दिया कि संसार भजवाना आरंभ काल थी वाला, वो उधर से जो चरण विधि में है, बस वो बोल के ऐसा लगता है कि जल्दी जल्दी से शॉर्टकट हो जाता है। ऐसा है, मेरा तो नहीं होता प्रतिक्रमण, लेकिन जो सच्ची में पुरुषार्थ करते मान, बहुत हेल्प मिलेगी। जैसा भी हो, दादाजी ने बोला आज्ञा समझ के अनुभव शेयर किया, सभी के ऐसे ही होगा ऐसा लगता है। और अच्छी, मुझे लगता है जब मेरा इतने में ही इतना हुआ, सब इतना ज्यादा पुरुषार्थ कितना ज्यादा होगा महात्माओं का। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सबसे अच्छी बात ये सारे बोरे फैमिली का ऐसा है कि अपने बच्चों को लेके जब भी प्रोग्राम में आते हैं तो सारा परिवार आता है गाड़ी में, तो सारा परिवार गाड़ी में पूरा प्रोग्राम अटेंड करके जाते हैं। और जैसे उन्होंने बताया कि जब जब ऐसी परिस्थिति आई तो आप तो पुत्रों का संपर्क करके उनको समाधान मिल गया। और बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ समझ में आता है, लेकिन कहाँ से बोले, कहाँ से शुरू करे और कहाँ अंत करे, ये बिल्कुल सही बात है, इतना आसान नहीं है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि आपको सत्संग का भाव है, महात्माओं के लिए भाव है, आप तो पुत्रों का संपर्क है, सत्संग का परिचय है, और आप लगातार आते रहते हैं, तो उसका समाधान आपको मिलता ही जाएगा। ये कौन आ गया पीछे आपके बाजू में? प्रत्युष। जय सच्चिदानंद। अरे पहचाना नहीं गया, नजदीक आया तो ओके ओके, बहुत बढ़िया। ये उनका बेटा है, इंजीनियर हुआ है, उनका भी कभी अनुभव सुन लेंगे हम जरूर से। तो बड़ा अच्छा फैमिली है। एक बात तो यह है कि सत्संग के परिचय से उनको जो समाधान मिलता रहता है वो अद्भुत है और उनको मिलता रहेगा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद सुषमा बहन। और दीपक आनंद जी, आप भूल गया आज को हर बर्थडे, सो मुबारक हो आपका बर्थडे के लिए। ओ सालगिरह मुबारक हो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। निमेशानंद जी। ओके, he is not there. ओके, तो आप 3 मंत्र बोलाए और जो कोई उसमें घर पे होगा वो 3 मंत्र बोलेगा। नमो वित्रागाय, नमो वित्रागाय, नमो वरिहंताणम, नमो परिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरीयाणम, नमो आयरीयाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सवसाहुणम, नमो लोये सवसाहुणम। ऐसो पंचनमुक्कारो, ऐसो पंचनमुक्कारो, सवपावप्रणशनो, स्वपावप्रणशनो, मंगलाणं च सवेसिं, मंगलानं च सवेसिं, पद्मं हवै मंगलम्। नमः हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।